प्रेमी भाइयों और बहनों, नीति वचन की पुस्तक परमेश्वर की बुद्धि का खजाना है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन कैसा जिया जाए ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करे और हमें सच्ची सफलता दे। नीति वचन 10 का दूसरा भाग वचन 17 से 32 तक दो प्रकार के मनुष्यों की तुलना करता है, धर्मी और दुष्ट। यह भाग हमें यह दिखाता है कि हमारी बातें, चाल चलन और हृदय हमारे जीवन की दिशा को कैसे निर्धारित करते हैं। तो आइए वचनों की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं वचन 17। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। देखिए, परमेश्वर की शिक्षा यानी उसका अनुशासन केवल सुधार नहीं है, बल्कि प्रेम का प्रमाण है। जो व्यक्ति सुधार को स्वीकार करता है, जो परमेश्वर की ताड़ना को मानता है, वह जीवन के मार्ग पर चलता है। इब्रानियों 12:6 कहता है, जिसे प्रभु प्रेम करता है उसी को वह ताड़ना देता है। तो जब जीवन में ताड़ना आए, जब परमेश्वर हमें रोके या बदले, तो याद रखें, वह हमें तोड़ना नहीं बल्कि बनाना चाहता है। अनुशासन हमारे और परमेश्वर के बीच के प्रेम संबंध का चिन्ह है। देखते हैं वचन 18 से 21। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग बुद्धिहीनता के कारण मर जाते हैं। वचन 18 से 21 हमें शब्दों की शक्ति के विषय में सिखाते हैं। जो व्यक्ति बैर को हृदय में रखता है और बाहर प्रेम का दिखावा करता है, वह झूठा है। जो बदनामी करता है वह मूर्ख है, परंतु धर्मी की वाणी बहुतों के लिए जीवन का सूत्र है। इन वचनों में परमेश्वर हमें हमारी वाणी के प्रति भी सचेत करता है। मसीह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हमारे शब्द हैं। हमारा मुंह वही बोलता है जो हमारे हृदय में भरा है। यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही मुख से निकलता है, मत्ती 12:34। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से भरा है उसकी वाणी में जीवन होता है, पर जो अपने मन में बैर से बोलता है उसकी वाणी विनाश लाती है। वाणी हमारे हृदय की आत्मिक दशा का दर्पण है। अपने आप से पूछिए, क्या हमारे शब्द जीवन देते हैं या चोट पहुंचाते हैं? क्या हम अपने परिवार, कलीसिया और समाज में आशीष के शब्द बोलते हैं? देखते हैं वचन 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। कितना सुंदर सत्य है। धन, शांति और संतोष ये केवल परमेश्वर की आशीष से आते हैं। जो कुछ परमेश्वर देता है उसमें शांति होती है। यहाँ धन का अर्थ केवल पैसा नहीं है। यहाँ परमेश्वर कहता है, मेरी आशीष में शांति, संतोष और सुख शामिल है। कई बार हम मेहनत से सब कुछ पा लेते हैं, पर शांति नहीं मिलती, क्योंकि सच्ची संपन्नता परमेश्वर के बिना अधूरी है। सच्ची आशीष शालोम है, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शांति। देखते हैं वचन 23 से 25। मूर्ख तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले व्यक्ति के लिए बुद्धि प्रसन्नता का विषय है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। दुष्ट जन उस बवंडर के समान है जो गुजरते ही लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा स्थिर रहता है। यह वचन कहता है, जैसे बवंडर निकल जाता है वैसे ही दुष्ट का अस्तित्व नहीं रहता, पर धर्मी सदा के लिए स्थिर रहता है। पाप का आनंद कुछ समय तक तो मीठा लगता है, पर उसका अंत विनाश होता है। दुष्ट की नींव रेत पर है और तूफान आने पर वह गिर जाती है, पर धर्मी की जड़ परमेश्वर में होती है और वही उसे स्थिर रखती है। यह न्याय के दिन की झलक है। धर्मी स्थायी है क्योंकि वे परमेश्वर में जड़ पकड़े हैं। आगे बढ़ते हैं वचन 28 से 32।
धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। वचन कहता है, धर्मी की आशा आनंद है, धर्मी का मार्ग यहोवा को प्रिय है। धर्मी कभी डगमगाएगा नहीं और धर्मी के होठ कृपा दिखाते हैं। भाइयों और बहनों, यह धर्म केवल हमारे कर्मों से नहीं आता, यह हमें मसीह में विश्वास के द्वारा मिलता है। यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर हमारा पाप उठा लिया ताकि हम उसकी धार्मिकता में चलें। यह धर्मी का मार्ग है जो जीवन की दिशा बदल देता है। धर्मी वह नहीं जो परिपूर्ण है, बल्कि वह है जो मसीह में पूर्ण है। प्रियजनों, नीति वचन 10 हमें यह चुनने को कहता है। क्या हम अनुशासन का मार्ग लेंगे, सत्य की वाणी बोलेंगे और मसीह में स्थिर रहेंगे? यदि हाँ, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में उतरेंगी। ऐसी आशीषें जिनमें कोई दुख नहीं होगा, केवल आनंद, शांति और अनुग्रह होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे हृदय को तेरी शिक्षा के लिए नम्र कर, हमारे होठों को तेरी सच्चाई बोलने दे, हमारे हाथों को धर्म के कार्यों के लिए उपयोग कर। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे नाम की महिमा करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर यह वचन आपके जीवन को छू गया है तो कमेंट में लिखें, मैं यीशु मसीह की धार्मिकता के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, और इस संदेश को किसी के साथ शेयर करें जिसे आज यह सुनने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे।